ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राम मंदिर निर्माण के बाद अब 22 जनवरी 2024 को श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसको लेकर सनातन धर्म के अनुयायियों में खुशी का माहौल है। सनातनियों के लिए ही नहीं बल्कि अब पूरे संसार के लिए गर्व का विषय है। इस मौके पर श्री राम कृपेश्वर टेम्पल ट्रस्ट के सदस्य और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्य कर रहे डॉक्टर दिव्या स्वरूप का कहना है कि श्री राम 2024 में अपने निवास में पधार रहे हैं, लेकिन इसका इतिहास अत्यंत दुखद है और असहज करने वाला है। क्या है इसका पूरा इतिहास और क्या है धर्म सम्राट करपात्री जी की स्वामी की भूमिका, सुनिए। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अत्यंत हर्ष और प्रसन्नता का विषय है कि इस 2024 में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ये सकल सनातनियों के लिए गर्व और आनंद का विषय है, परंतु इसका जो इतिहास है वो अत्यंत दुखद असहज करने वाला है। सर्वप्रथम मुगल साम्राज्य बाबर ने 1528 में भगवान राम जन्मभूमि बने भगवान के सुंदर मंदिर को ध्वस्त कर एक ढांचा खड़ा किया जिसका नाम बाबरी मस्जिद थी। उसके बाद हिंदुओं में जागृति आई। 1853 में पहली बार अत्यंत विवाद हुआ, जिस विवाद का कुछ सुखद परिणाम हुआ। 1959 में अंग्रेजों ने यह व्यवस्था दी कि नमाज अंदर पढ़ाई जाएगी, पूजा बाहर होगी। इस पर हम लोग संतुष्ट नहीं हुए। हमारे लोग, हमारे पूर्वज लड़ते रहे। 1949 में हमारे महर्षियों, पूजनीय वंदनीय गुरुजनों के द्वारा राम जी की मूर्ति अंदर रखी गई, जिसका परिणाम बहुत सुंदर हुआ। इसका मूल क्या है? तो मूल के में हम लोग जब जाएंगे तो विचार करेंगे तो इसका मूल जो स्तंभ जो 1949 में यह घटना हुई, ये धर्म सम्राट करपात्री स्वामी जी के देन है। तत्कालीन बलरामपुर के राजा पटेश्वरी प्रसाद सिंह और 1932 में गोरक्ष पीठ को सुशोभित करने वाले दिग्विजयनाथ महंत जी, जो धर्म सम्राट करपात्री स्वामी जी के विचारों से अत्यंत प्रभावित थे, उनके द्वारा राजमहल में बैठक हुई। उसमें यह निश्चय किया गया कि बाहर से पूजा से काम नहीं होगा, हम अंदर मूर्ति रखेंगे, और उसका बड़े ही जल्दी परिणाम हुआ। भारत स्वतंत्रता के तत्पश्चात 1949 में वह अंदर मूर्ति रखी गई, स्थापित की गई, और वह विवाद बढ़ता गया। 6 दिसंबर 1992 को राम जन्मभूमि में बने जो ढांचा था उसे गिरा दिया गया। उसको आप लोगों ने परिणाम सुना है, दुखद परिणाम। सनातनियों पर अत्याचार हुआ और वह और विवाद गहराते गहराते 9 नवंबर 2019 को पूर्ण पीठ ने, न्यायालय ने राम जन्मभूमि को राम भक्त सनातनियों को सौंपने का निर्देश दिया। भारत सरकार ने 5 फरवरी 2020 को श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना की, जिस स्थापना के माध्यम से समग्र राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, जो अपनी पूर्णता को प्राप्त हो चुका है लगभग। अब 16 फरवरी से 23 फरवरी के मध्य संपूर्ण वैदिक अनुष्ठानों के साथ 22 फरवरी को यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा संपन्न की जाएगी, जिसमें काशी के प्रमुख विद्वान आदरणीय आचार्य चरण गणेश्वर शास्त्री जी के नेतृत्व में संपूर्ण कार्य संपन्न होगा। जिस राम जन्मभूमि के बारे में हमारे
स्कंद पुराण खंड 2 में वैष्णव खंड में बताया गया अयोध्या के महात्म्य में तस्माद् स्थानता ईशाने राम जन्म प्रवर्तते जन्म स्थान विदम प्रोक्तम मोक्षादि फल साधनम। भगवान राम जी का जो जन्म, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का जो जन्म राजा दशरथ के महल में हुआ वह ईशान कोण में हुआ था। उसी का नाम जन्म स्थान और उसके दर्शन करने से मोक्षादि सकल जो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल की प्राप्ति होती है वह हमें अवसर सदा सदा के लिए मिल गया। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय।